ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि यानी कि महेश नवमी के दिन किया जाने वाला एक हरा दूर्वा का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो कि उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जून 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि। और मित्रों, यह वह तिथि है जो कि ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की दूसरी और इस महीने की आखिरी नवमी तिथि है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की नवमी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। यह उपाय इतना खास है कि अगर आप सभी लोगों ने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दूर्वा वाला उपाय कर लिया, जो कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए मित्रों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आप सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप सभी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए मित्रों, फिर आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, 4 जून बुधवार के दिन आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप सभी लोगों ने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आप सभी लोगों ने इस ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली नवमी तिथि यानी कि महेश नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आप सभी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस एक दूर्वा वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप सभी लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आप सभी लोगों को इस उपाय को करने का फल मिल सके। मित्रों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आप सभी लोगों को कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इस उपाय को आप सभी लोगों को कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और इस उपाय को करते समय आप सभी लोगों को किन किन गलतियों को नहीं करना है और आप सभी लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, उपायों को शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, यह 4 जून बुधवार महेश नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 जून बुधवार महेश नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो कि अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। मित्रों, इस एक दूर्वा वाले उपाय को हमें ज्येष्ठ महीने के बुधवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 जून बुधवार नवमी तिथि के दिन का है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि करेगा। साथ ही साथ अगर आप सभी लोग ओज तेज की वृद्धि भी करेंगे, अगर आप सभी लोग अपने व्यापार में या नौकरी में किसी कारणवश अगर रुके हुए हैं, आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आप सभी लोग सफल भी होंगे और साथ ही साथ आपकी सारी समस्याओं और संकटों का अंत भी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे पहले खास उपाय के बारे में। तो इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले ले लेना है एक दूर्वा।
देखिए, दूर्वा महादेव जी को बहुत ही प्रिय होता है, इसीलिए आप सभी लोगों को सिर्फ एक दूर्वा ले लेना है। अगर आपके पास में दूर्वा नहीं है तो आप सभी लोग शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए एक हरा दूर्वा को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप सभी लोग इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि एक हरा दूर्वा जो आप सभी लोग लेंगे वह केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, और आप सभी लोग कोई भी एक हरा दूर्वा उसकी जगह पर ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को एक चावल का दाना ले लेना है। चावल का दाना कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर आप सभी लोग इसे जल से शुद्ध करके इसका फिर से इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। फिर आप सभी लोगों को सबसे आखिर में एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप सभी लोग तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आप सभी लोगों को अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सभी लोग शाम को प्रदोष काल में करना चाहे तो उत्तम रहेगा। अब देखिए, अब जो यह तीनों सामग्री आपके पास में है इनको लेकर के आप सभी लोगों को पहुंच जाना है। शिवालय और एक बेलपत्र को ले गए हैं और एक चावल का दाना जो आपके पास में है और एक हरा दूर्वा का फूल जो आप सभी लोग साथ में लेकर गए हैं। इन तीनों सामग्रियों को एक एक करके आप सभी लोगों को इसी एक लोटे जल में डाल देना है। महादेव, ये तीनों सामग्री आप सभी लोग शिवलिंग के सामने ही इस एक लोटे जल में डालिए। अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। अब इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप सभी लोग धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आप सभी लोगों को बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते आप सभी लोग कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप स्मरण जरूर कर लें। आप सभी लोग चाहे तो श्री शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें और चाहे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लें। कि अगर इसके बाद जलाधारी से जो जल बहक करके नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को किसी पात्र में इकट्ठा कर लेना है। आप सभी लोग चाहे तो इस खाली लोटे में भी इस जल को इकट्ठा कर सकते हैं और महादेव जी से अमृत स्वरूप आप सभी लोगों को प्राप्त कर लेना है। देखिए, महादेव जी से आप सभी लोगों को बोल देना है कि हे मेरे महादेव, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही, आशीर्वाद से धन धान्य की लगातार समस्या बनी रहती है, उससे आप नौकरी सही से नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई है। आप सभी लोग तो आपकी जो भी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को इस जल को महादेव जी से अमृत स्वरूप प्राप्त कर लेना है और यह जल आप सभी लोगों को लेकर के फिर अपने घर को चले आना है। अब अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है तो आप सभी लोग इस जल का आचमन अपने पूरे घर के प्रत्येक कोने में कर दीजिए, यानी कि इस जल का छिड़काव आपके घर के प्रत्येक कोने में आप सभी लोगों को कर देना है। बस आप सभी लोगों को किसी भी अशुद्ध जगह पर इस जल का छिड़काव नहीं करना है और घर के हर कोने में इस जल का आप सभी लोगों को छिड़काव कर देना है। साथ ही साथ आप सभी लोग थोड़ा सा आचमन खुद कर लीजिएगा और घर के अन्य सदस्यों को भी इस जल का आप सभी लोगों को आचमन करवा देना है, ताकि आप सभी फिर इसी के साथ अगर आप सभी लोग अपने व्यापार में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग जिस भी जगह या फिर अगर आपके व्यापार में घाटा हो रहा है तो आप सभी लोग इस जल का अपने व्यापार वाली जगह पर इसका छिड़काव भी कर दें। इस वीडियो को देखने फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो आप सभी लोग इस जल का आचमन खुद कर लेंगे। तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी इस जल का छिड़काव अपने घर में कर लेता है या स्वयं आचमन कर लेता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव जी की कृपा से बहुत ही जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाती है। ये सारी जानकारी
हम आप अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में देखिए। उपायों को शुरू यह करते उपाय हैं। भी आपके जीवन में संकटों को प्राप्त करके धन, व्यापार, नौकरी इन सबको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस उपाय को आप सभी लोगों को जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों को एक दीपक ले लेना है, यानी कि महेश नवमी के दिन। आप सभी चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर अपने घर पर आटा गूंद करके उसका दीपक आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं। नहीं बताया है। इस दीपक में आप सभी लोगों को लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। 4 जून 2025 पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग कर देते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है, हमारे वंश में वृद्धि होती है और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। आप सभी लोगों को लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आप सभी लोगों को घी का इस्तेमाल करना है और आप सभी लोगों को शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल तो आप इस दीपक में करना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आप सभी लोगों को एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए दीपक जो आप सभी लोग लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप सभी लोग इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप सभी लोगों को रख देना है। जीवन का अब यह चावल के दाने जो लेकर करके गए हैं आप सभी लोगों को वहीं पर बेलपत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आप सभी लोगों को कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आप सभी लोगों को रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप सभी लोगों को इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आप सभी लोगों को 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप सभी लोगों को स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन प्राप्ति की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आप सभी लोगों को महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आप सभी लोगों को चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 बुधवार आप सभी लोगों को करना पड़ेगा तभी आप सभी लोगों को इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू मिल सके। तो मित्रों अब जानते हैं यह पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा। के बाद व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा। और वीडियो नौकरी की जरूरत अगर आप सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आप सभी लोगों को मुक्ति मिलेगी या फिर आप सभी लोग अपने जीवन में औंध तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप जरूर करें। तो चलिए इस उपाय के लिए भी आप सभी लोगों को एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। 4 जून बुधवार एक लोटा जल आप ले नवमी लीजिए। तिथि के दिन लोटा आप सभी लोग तांबे का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आप सभी लोगों को अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को एक हरा साफ साबुत मूंग का दाना ले लेना है। हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है जो खड़ा मूंग कहलाता है वह आप सभी लोगों को एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अक्षत। फिर सबसे आखिर में आप सभी लोगों को थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। मित्रों गुड़ आप सभी लोग एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सभी लोग शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आप सभी लोगों को मिला लेना है। अब यह एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है अब शिवलिंग के सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप सभी लोग धन धान्य की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है या आपके घर में गृह क्लेश
या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आप सभी लोगों को कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यहाँ एक लोटा जल आप सभी लोगों को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप सभी लोग कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, आप सभी लोग ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभयम दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप सभी लोगों को स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत होता है तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, तुलसी जी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय देखिए। हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आप सभी लोगों को 3 पत्ते तोड़ लेने हैं और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आप सभी लोगों को एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आप सभी लोगों को जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप सभी लोग मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आप सभी लोगों को शुद्ध घी डालकर रख के इसमें आप सभी लोगों को लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। देखिए मित्रों, आपके पास है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जो आप सभी लोगों ने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है। और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का, चाहे कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू को गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर भगवान कृष्ण की आपके मंदिर में प्रतिमा हो या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमाएं, उनके सामने आप सभी लोगों को पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना है। अब देखिए मित्रों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो एक दीपक है, इन्हें आप सभी लोगों को लेकर के पहुंचना है। अपने ही घर में तुलसी जी के पौधे के पास में देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं उन पर भी आप सभी लोगों को हल्दी की एकाएक बिंदी लगानी है और उन दोनों ही तुलसी जी के पत्तों को आप सभी लोगों को अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर ही अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से ये दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, इसे आप सभी लोगों को तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति आने ही तुलसी जी के 3 पत्तों का यह उपाय कर लेता है तो उसका परिवार हमेशा खुश रहता है। उसके परिवार में कभी भी कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वे भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को यह पहला उपाय करना है। अब दो देखो, इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप सभी लोग चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मर्द कर उसका दीपक आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी लोगों को लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों को दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आप सभी लोगों को जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आप सभी लोगों को अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आप सभी लोगों को प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आप सभी लोगों को अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम दें। इस दीपक में आप सभी लोगों को लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया हुआ है कि लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग जब भी हम लोग कर देते हैं तब हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है।
हमारे वंश में वृद्धि होती है करते समय और हमारे जीवन में तरक्की हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और आप सभी लोगों को लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करना है और इस दीपक में आप सभी लोगों को घी का इस्तेमाल करना है। तो चलिए आप सभी लोगों को शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल इस दीपक में करना है। 4 जून बुधवार इसी के साथ आप सभी लोगों को थोड़े से चावल के दाने ले लेने हैं। आप सभी लोगों को एक मुट्ठी चावल के दाने ले लेने हैं। गुरुजी ने अब ये सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। अब देखिए, दीपक जो आप सभी लोग लेकर गए हैं उसको सबसे पहले आप सभी लोग इस बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप सभी लोगों को रख देना है। अब ये चावल के दाने जो लेकर के गए हैं आप सभी लोगों को वहीं पर बेलापत्र वृक्ष के आसपास जड़ में आप सभी लोगों को कहीं पर इन चावलों को डाल देना है और इसी के ऊपर इस दीपक को आप सभी लोगों को रख देना है। दीपक की बत्ती का जो मुख होगा वह उत्तर दिशा की तरफ होगा और उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आप सभी लोग इस दीपक को वहीं पर प्रज्वलित कर देंगे और फिर वहीं बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठकर कम से कम आप सभी लोगों को 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप सभी लोगों को स्मरण कर लेना है और आपके जीवन में चल रही धन प्राप्ति की समस्या या व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए आप सभी लोगों को महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर वापस अपने घर को आप सभी लोगों को चले आना है। महा उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को लगातार 5 बुधवार आप सभी लोगों को करना पड़ेगा, उससे तभी आप सभी लोगों को इस कार्य में सफलता प्राप्त होना शुरू होगी। मान लीजिए तो मित्रों, सभी लोग अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, धन की अगर समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, व्यापार में अगर कोई समस्या है तो उसको समाप्त करेगा, नहीं करना पड़ेगा। नौकरी, इसीलिए अगर आप सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है तो उस समस्या से भी आप सभी लोगों को मुक्ति मिलेगी। या फिर आप सभी लोग अपने जीवन में ओज तेज की वृद्धि करना चाहते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही विशेष सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने के लिए इस उपाय को आप सभी लोग जरूर करिएगा। इस उपाय के लिए भी आप सभी लोगों को एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। एक लोटा जल आप सभी लोग ले लीजिएगा। लोटा आप सभी लोग तांबे का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आप सभी लोगों को अपने घर के किचन से ही लेना है। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को एक हरा साफ साबुत मूंग का दाना ले लेना है। यह उपाय हरा साबुत मूंग का दाना जो होता है, जो खड़ा मूंग कहलाता है, वह आप सभी लोगों को एक दाना ले लेना है। फिर इसी के साथ आप सभी लोगों को एक चावल का दाना भी ले लेना है। चावल का दाना यानी कि अच्छा। फिर सबसे आखिर में आप सभी लोगों को थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। तो मित्रों, गुड़ आप सभी लोग एक टुकड़ा या 2 टुकड़ा ले सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर के आप सभी लोगों को पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सभी लोग शाम को प्रदोष काल में या उसके बाद किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद अब यह सारी सामग्री लेकर के, यानी एक गुड़ का टुकड़ा, एक हरा मूंग और एक चावल का दाना, इन सारी सामग्रियों को इस एक लोटे जल में आप सभी लोगों को मिला लेना है। अब यह एक लोटे जल का जो मिश्रण तैयार हो गया है, अब शिवलिंग के सामने आप सभी लोगों को बैठ जाना है और महादेव जी से अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रार्थना कर लेनी है। अगर आप सभी लोग धन धान की समस्या को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आप सभी लोग जानते हैं, व्यापार की समस्या है, नौकरी की समस्या है, या घर में आपके गृह क्लेश या लड़ाई झगड़ा बहुत होता रहता है, तो उसको दूर करने की जो भी समस्या है उसको महादेव जी से एक एक करके आपको कह देना है। तो उसको दूर करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर यह एक लोटा जल आप सभी लोगों को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। समर्पित करते हुए आप सभी लोग कम से कम 21 बार, जितना भी आपके पास में समय मिले, तो आप सभी लोग ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोनों में से किसी भी एक मंत्र का आप सभी लोगों को स्मरण कर लेना है।
फिर थोड़ी देर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव जी से आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को बुधवार के दिन अगर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, उसके जीवन के सारे संकटों का अंत हो जाता है तथा उसको भी सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और तुलसी के पत्तों का बहुत ही चमत्कारिक उपाय। मित्रों देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य ही होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। तो देखिए, तुलसी जी के आप सभी लोगों को 3 पत्ते तोड़ने हैं इस उपाय को, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आप सभी लोगों को एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में लेनी है। हल्दी के अंदर आप सभी लोगों को जल मिलाकर के पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इसी के साथ में आप सभी लोगों को एक दीपक भी लेना होगा। दीपक आप सभी लोग मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं और इस दीपक में आप सभी लोगों को शुद्ध घी डाल करके इसमें आप सभी लोगों को लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। यह मौका ना देखिए मित्रों, आपके पास जो है 3 तुलसी जी के पत्ते। तो पहला जो तुलसी जी का पत्ता है उस पर आप सभी लोगों को सबसे पहले तो जो आप सभी लोगों ने हल्दी ली है उसकी एक बिंदी लगानी है और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है आपके घर में भगवान विष्णु का चाहे कोई सा भी अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को कामना करनी है और यह जो हरी मूंग से युक्त जल, इसमें से थोड़ा सा जल सबसे पहले तो आप सभी लोगों को भगवान श्री गणेश जी वाला स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आप सभी लोगों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और फिर जो अंत में थोड़ा सा जल और बचेगा उसे पूरा आप सभी लोगों को भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए 4 जून बुधवार तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आप सभी लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर अंत में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपकी जो भी समस्या होगी वह विघ्नहर्ता आपकी समस्या को समाप्त जरूर करेंगे। मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय जैसा कि आप इस उपाय के लिए आप सभी लोगों को लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है कि चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आप सभी लोगों को लेना है एक बेलपत्र का भी एक नियम है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सभी लोग शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप सभी लोगों को बेलपत्र लेना है। इसके बाद आप सभी लोगों को एक लोटा जल लेना है और ज्येष्ठ महीने अब यह सब सामग्री लेकर आप सभी लोगों को जाना है महादेव के मंदिर में। एक दूरवा वाला उपाय अब आप सभी लोगों को उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आप सभी लोगों को जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आप सभी लोगों को समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। शुरू हो जाए। देखो, बस छोटा सा उपाय करके देखना है, एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। तो चलते हैं तीसरे उपाय की। अब आप सभी लोगों को लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप सभी लोग चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मर्द कर उसका दीपक आप सभी लोग तैयार कर सकते हैं। पर इसके बाद आप सभी लोगों को लेना है शुद्ध गाय का घी। नवमी अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप सभी लोगों को दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आप सभी लोगों को जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आप सभी लोगों को अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आप सभी लोगों को प्रज्वलित कर देना है और
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पंडित जी ने 11 बार अभी जाप ही करना शिव है। महापुराण की कथा में उसके बाद बताया आप है। सभी लोगों को जो अपने इस सीधे उपाय हाथ को में आज हम थोड़ी आप हल्दी सभी लेकर लोगों को उस दीपक बहुत में अच्छे से अपना नाम समझाने और वाले हैं। गोत्र बोलते इस हुए डाल वीडियो देना को है। देखने के बाद उसके बाद इस माता उपाय को लक्ष्मी से समझने आप के सभी लिए लोगों को आप प्रार्थना सभी करना है लोगों कि को हे कोई महालक्ष्मी, और वीडियो को देखने की हमारी जरूरत सभी नहीं दुख पड़ेगी। तकलीफों को तो दूर मित्रों, करो। इस हे उपाय महादेव, को आप सभी हमारे लोगों सब को कैसे दुख कष्टों करना को है, खत्म कब करो। करना है, इस भावना कहां पर से करना आप है, सभी और लोगों इस को यह उपाय को उपाय करते करना है। समय आप तो सभी मित्रों, लोगों को आप किन सभी किन लोगों को गलतियों यह को वीडियो नहीं कैसी करना लगी, है और आप सभी कृपया लोगों को कमेंट किन बॉक्स किन में बातों का बताएं। ध्यान रखना और है। पंडित ये प्रदीप सारी मिश्रा के नए जानकारी वीडियो पाने हम के आप लिए सभी लोगों आप को सभी इस लोग हमारे वीडियो में चैनल को देने वाले सब्सक्राइब हैं। करें। तो चलिए साथ मित्रों, ही साथ उपायों को कमेंट शुरू बॉक्स में करते हर हैं। हर महादेव लिखना देखिए ना मित्रों, भूलें। ये और 4 सभी जून वीडियो की बुधवार नोटिफिकेशन महेश सबसे पहले नवमी पाने तिथि के के लिए दिन आप ओम सभी नमः लोग शिवाय। नोटिफिकेशन बेल हर को हर भी महादेव। दबाएं, जिससे कि आप मित्रों, सभी पूज्य लोगों को गुरुजी आने ने वाली अभी सभी अपनी वीडियो कल की की शिव नोटिफिकेशन महापुराण सबसे की पहले कथा मिल में सके। तो ज्येष्ठ मित्रों, महीने मिलते की हैं आप नवमी सभी तिथि लोगों से यानी अगली कि वीडियो महेश में। नवमी के दिन हर हर महादेव, जाने वाला श्री एक शिवाय भरा नमस्तुभ्यं। दूर्वा का एक ऐसा धन्यवाद। विशेष